Rajneesh Pandey Films, a film production company. क्यों रो रही है? वो तो तेरा था ही नहीं। बता यार, उसने मुझे धोखा दिया, जबकि मैं तो उससे प्यार करती थी। ये सब उसी के लिए तो कर रही थी। अगर तू मुझे ना बताती और मैं कभी उसका फ़ोन चेक ना करती तो मुझे पता ही ना चलता। अब तो बस पीछा छूट जाए उससे जैसे तैसे। यही तो मैं तो तुझे 1 साल से समझा रही हूँ। देख लिया ना फोटो लड़की के साथ उसके फ़ोन में, पर तुझे समझ में ही नहीं आता। तेरे घर वाले भी तेरे सपोर्ट में है, तेरी चाची बुआ। डाइवोर्स दे दे उसे, खुश रहेगी। तुझे पता है इतना आसान नहीं होता ये सब कुछ। मैं प्यार करती थी उससे। 3 साल हुए हैं हमारी शादी को भी। कुछ नहीं होता। देख, पता है मेरे जानकार में एक एडवोकेट है, वो चुटकी में डाइवोर्स दिला देते हैं। मैं उनसे बात करती हूँ, तू खुश भी रहेगी। फिर तुझे कोई प्यार करने वाला मिल जाएगा, आराम से रहेगी। मुझे ही देख ले, मैं कितनी खुश रहती हूँ। किसी का कोई डर नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, चल अब चलते हैं, मैं उनसे बात करके बताती हूँ। बेटे मैं कोर्ट जा रही हूँ, गेट लगा लेना आप, ठीक है? किसका फोन आ गया? हेलो, हाँ रूही बेटे बोलो। आंटी, मैंने बात करी थी ना आपसे सुहानी के बारे में, तो मिलवाने ला रही थी मैं आपसे उनको। तो बेटा मैं तो कोर्ट नहीं जाने के लिए तैयार हो गई हूँ, बिल्कुल निकल गई हूँ गेट से बाहर। देख लीजिए, अभी थोड़ा टाइम हो तो हम आने ही वाले हैं बस। चलो फटाफट, अगर आ सकती हो तो आ जाओ फटाफट, फिर मैं घर बैठ लेती हूँ। जल्दी आओ फटाफट, देर नहीं करना क्योंकि जाना है कोर्ट मुझे। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठो बेटा, आ जाओ आ जाओ, आओ बैठो बेटे। हाँ बेटे, कैसे बताइए क्या हुआ? कैसे कैसे क्या बात है? कैसे आई है ये सुहानी? मैंने आपसे बात करी थी ना इसकी डाइवोर्स के लिए, ये वही। देखिए सुहानी जी, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि फैसला आपके हक में जाए और आपका बच्चा भी आपको ही मिले, क्योंकि मैंने ऐसे कई केसेस किए हैं जो बहुत ही सक्सेसफुली गए हैं डिवोर्स के। तो आप थोड़ा निश्चिंत रहिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी हम फैसला आपका ही के हक में ही रहे हमेशा। मुझे पूरा भरोसा है आंटी आप पे, बस बच्चा ना खोना पड़े, देख लेना। क्या आपके हस्बैंड ने भी कहीं केस डाला है? इस बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। हो सकता है उन्होंने किसी से बात की हो, क्योंकि वो मुझे छोड़ना नहीं चाहते हैं। ऐसे कैसे नहीं छोड़ेंगे? उन्हें पता नहीं कि कौन सा वकील तुम्हारा केस देख रहा है। एक बार ना अगर आपके पति ने कहीं केस डाला है ना, उस वकील का नाम पता चल जाए मुझे कौन है, फिर देखना कि मैं इस केस में क्या करती हूँ और कैसे तुम्हें फैसला दिलाती हूँ। कहाँ है इस समय आपके हस्बैंड जी? इसे क्या पता होगा आंटी, पढ़ा हुआ किसी लड़की के साथ, ये तो खुद परेशान है, उसकी तो आदत ही यही है। मैंने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से ये दिन देखना पड़ रहा है? मेरे लिए तो सुहानी ही आज पूरी दुनिया है। पता नहीं किसकी बुरी नज़र लग गई है। अब मेरे जीने का कोई फ़ायदा नहीं, बदनामी होगी वो अलग, मेरा मर जाना ही अच्छा है। ये क्या कर रहा है भाई? पागल हो गया है क्या? तो मैं क्या करूं? मेरे पास मरने के अलावा कोई उपाय नहीं है। लोग क्या कहेंगे? इसमें ही कोई कमी होगी जिसकी वजह से इसकी बीवी इसे छोड़ के जा रही है, मुझे डाइवोर्स दे रही है। मैं क्या करूं? मुझे मरना है, मुझे मरना है भाई। लेकिन तू यहाँ कैसे? तुझे कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? भाई मैंने तुझे फ़ोन किया था, लेकिन तेरा फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था, और मैं तेरे घर पे भी गया था और घर का ताला बंद था तेरे का। फिर मैंने सोचा कि ये अपने पुराने अड्डे पे मुझे मिलेगा, लेकिन इतनी बड़ी परेशानी हो गई, तूने मुझे बताया तक नहीं। क्या बताता यार? तुझे पता है मेरी वाइफ का, सुहानी का किसी ने ब्रेन वॉश कर दिया। वो भी ऐसे किया कि उसने कोर्ट में जाके मेरे खिलाफ केस फाइल कर दिया डाइवोर्स का। और इस बीच मेरा छोटा सा बच्चा पिस रहा है। मैं क्या करूं? मैं बच्चे के बिना एक पल नहीं रह सकता। मैं दोनों से प्यार करता हूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे फैमिली को क्या हो गया है। कौन है ये? भाई मैं तो तुझे बहुत बहादुर समझता था यार, तू तो बहुत कायर निकला। और मैं
तुझे अपना बड़ा भाई मानता हूं यार। अच्छा ये बता, ये वकील को जानता है तू? पता नहीं, कोई ये निशा सिंह नाम की कोई औरत है यार, मैं नहीं जानता ये कौन है, मैं कभी मिला नहीं। अरे ये वो ये क्या जो सिटी कोर्ट में बैठती है? ये सिटी कोर्ट में बैठती है, वही है। अरे यार मैं तो उन आंटी को जानता हूँ, वो तो मेरी माँ जैसी है। तू चल मेरे साथ और मैं तेरे केस में इतनी मदद करूंगा कि वो ये सुहानी केस वापस ले लेगी। ऐसा हो सकता है क्या? तुझे अपने भाई पे भरोसा नहीं है? ठीक है भाई, चलते आजा। क्या प्रोग्रेस है इसके केस की? प्रोग्रेस बहुत अच्छे तरीके से कर रही हूँ मैं, अच्छा हैंडल कर रही हूँ। और अब आप चिंता मत करो, मैं इन्हें बिल्कुल अच्छा न्याय दिला कर इनके बच्चे को उनकी गोद में देकर ही दम लूँगी। आंटी नमस्ते। अरे नमस्ते बेटे। आंटी मुझे आपसे बात करनी है, आप चलोगे मेरे साथ थोड़ी देर? एक्सक्यूज मी जरा सा। बेटे आप मेरे बेटे जैसे हो, नहीं तो मैं क्लाइंट के साथ बिजी थी। सिर्फ तुम्हें अपना बेटा मानती हूँ, इसलिए मैं उठ के आ गई हूँ उन लोगों को उसको छोड़ के उन लोगों को। मैं भी आपको माँ समान मानता हूँ, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। और आपको मेरा एक केस है वो लड़ना ही पड़ेगा। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे केस को लड़ने को तैयार हूँ। इन्हें जानते हो आप? नहीं मैं नहीं जानती। ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अच्छा और जिनके हस्बैंड का आप केस लड़ रहे हो ना, जी, ये उन्हीं के हस्बैंड हैं। क्या प्रॉब्लम आई? ये मेरे बिल्कुल बड़े भाई जैसे हैं और मैं बड़ी उम्मीदों के साथ आया हूँ आपके पास। इनका केस लड़ोगे आप ही। ऐसा करते हैं कि इनको मतलब अगली तारीख अगला दिन बता देती हूँ, आ जाएंगे ये लोग और फिर आप सब लोग बैठ के बात करते हैं। और मैं ना उससे मिलना भी चाहती हूँ इस लड़के से। ठीक है फिर, नमस्ते आंटी जी। खुश रहो मिलते हैं। बेटे, खुश रहो। क्या हो गया, किस सोच में पड़ गई? अरे वो जो आया था ना मैम से मिलने, वो उनका दोस्त है। पता नहीं, मुझे तो लगता है वो काम करा भी पाएंगी कि नहीं। अरे इतना मत सोच, वो उन्होंने बहुत केस करे हैं, करा देंगे। तो वो भी एक क्लाइंट ही है मेरा, बेटे जैसा। जैसे आप मेरी गुड़िया जैसी हो वैसे वो भी है। और आप लोगों को अगले वीक में आना है, ठीक है? मेरे पहले टाइम नहीं है, भरोसा रखियो। बिल्कुल, तभी तो बस। आपके पास आए हैं। ठीक है, चलो आंटी, नमस्ते अच्छा आंटी। नमस्ते। खुश रहो बेटा। एक बात बताऊं, बोल बताओ। किसी का घर तोड़ना अच्छी बात है या जोड़ना? फैसला तब होता है जब दोनों पक्ष को सुन लिया जाता है, तब हम बताएंगे कि घर तोड़ना अच्छा होता है जोड़ना। बिल्कुल नहीं, आप बिना सच्चाई जाने उनकी हेल्प कर रहे हो। आप पूछ लीजिए तुषार जी से अब। देखो बेटे, ये मेरा पैसा है, मेरे पास जो भी आएगा उसका केस मुझे लेना पड़ेगा। और तुम आए हो तो तुम्हारा भी लूंगी। एक बात बोलूं आपसे? बोलो। ठीक है फिर, आप ना ये केस छोड़ दीजिए। ऐसे कैसे छोड़ दूंगी? क्योंकि एक सीधे साधे आदमी का ना घर टूटने से बच जाएगा। कुछ लोगों ने ना सुहानी भाभी को इतना भड़का दिया है, इस हद तक भड़का दिया है कि वो किसी की सुनने को तैयार ही नहीं है। और ये तो बेचारा सुसाइड करने चल दिया था, फिर आपको केस लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन सुहानी ने तो मुझे कुछ और बताया था। क्या ये बात सच है? दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, यहाँ तक ये भी बताया कि मेरे पति का कई लड़कियों के साथ अफेयर भी है। सब झूठ है। जिसने भी बताया सब झूठ बताया। आपको मैं क्या बताऊं, उसका ब्रेन वॉश किया गया है। नहीं तो सुहानी ऐसी बिल्कुल नहीं थी। वो मुझे बहुत प्यार करती थी, वो मुझे इतना प्यार करती थी कि मैं बता नहीं सकता आपको। और हाँ, एक बात और है, वो मुझसे झगड़ती जरूर थी। आपस में किस मियाँ बीवी के बीच में झगड़े नहीं होते, सबकी लड़ाइयाँ होती हैं, सबके झगड़े होते हैं। तो ये आप लोगों ने आपस में क्यों नहीं समझौता किया, समझा क्यों नहीं एक दूसरे को? बहुत कोशिश किया, किसी ने घर तोड़ने की इतनी कोशिश की कि उसका शिकार हो गई। दोबारा मैं ऐसी हालत तुम्हारी नहीं देख सकती। आप लोग मेरे बेटे समान हो और बिल्कुल डिप्रेशन में नहीं जाना है। क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? प्लीज मेरा घर टूटने से बचा लीजिए, बस इतना समझ लीजिए कि वही मेरी दुनिया है। ठीक है आंटी, फिर मैं आपको सारी कहानी डिटेल में बताता हूँ। बताओ, मैं सुनने को। तो हम तुषार की शादी से कुछ दिन पहले हम घूमने के लिए गए थे। तो ये दोनों आपस में बात कर रहे थे। तो मैंने रूही को देखा कि वो चिड़ी चिड़ी सी लग रही है, क्योंकि उसकी शादी तो ऑलरेडी टूट चुकी थी। तुषार भाई और सुहानी भाभी आपस में बात कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। तो मैंने देखा कि ये रूही मतलब इतना चिढ़ रही है
क्योंकि ये नहीं चाहती थी उनका रिश्ता हो और वो किसी रिलेशनशिप में आए और उनकी शादी हो। तो हम लोग कुछ देर बाद वहाँ से घूमने फिरने के बाद उठ गए वहाँ से। फिर सुहानी भाभी को प्यास लगती है, फिर वो कहती हैं कि तुषार मेरे लिए पानी की बोतल लेके आना। अच्छा रूही, एक बात पूछूं? पूछ। तुषार कितना अच्छा है ना, कितना केयरिंग है। मेरी ना कोई बात नहीं टालता वो। होगा, पर वो तेरे लायक नहीं है, फिर वो किसके मेरे लायक लायक है। अच्छा, तो वो भी कितना मजाक करती है। तो ये बात तुषार को बोलेगी? ज़रूर। हाँ, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तू तो अपनी जीजा से मजाक कर ही सकती है। अरे भाभी क्या बात है, बहुत हंस रहे हो। हंसने की बात है, रूही का ना तुषार पे दिल आ गया है। अच्छा, और क्या, मेरी पसंद को ये ले गई, पता नहीं मुझ में क्या कमी थी। चलो कितना भाभी, मजा- मैं 2 मिनट में आया, आप यहीं पे बैठना, मुझे रूही से बात करनी है कुछ। ठीक है। चलो मुझसे क्या रूही, बात करनी है तुमको? अरे बताता हूँ, आओ तो सही। देखो, तुषार मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसी की खुशी में मेरी खुशी है। इन दोनों को छोड़ दो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। और वो तुम्हें घास तक नहीं डालता। देखना नंदन, एक दिन यही घास ना डालने वाली उन दोनों को अलग कर देगी। और कुछ टाइम बाद मैं तो शाह से शादी कर लूँगी। यार तुम्हारा रिश्ता तो तुम्हारे घर वालों ने पहले ही फाइनल करा दिया, तुम क्यों दूसरे के रिश्ते में बाधा डाल रही हो? चलो ये सब सोच छोड़ो, लो तुषार भी आ गया, चलो चलते हैं। अरे चलें क्या हम? अच्छा चलो बेबी। चलते हैं, आ जाओ। फिर हम वहाँ से निकल आए, हम लोग वहाँ से निकल आए। ठीक। मुझे लगता है कि वो लड़की इसी बदले की आग में जल रही है और वो इन दोनों के बीच में गलत फहमी पैदा कर रही है बेवजह। और सुहानी भाभी के शक्की होने का ये इतना फायदा उठा रही है कि ये उन दोनों का घर तोड़ने की कोशिश में लगी हुई है। और सुहानी भाभी ने भी उसको अपना बेस्ट फ्रेंड समझ के ना सारी पोल खोल दी। दूसरों का क्या है, वो तो घर तोड़ के खुश हो जाएंगे, लेकिन लाइफ तो इनकी बर्बाद होगी। और साथ में पिसेगा कौन? इनका छोटा सा बच्चा। वो डिवोर्स होने के बाद किसी के भी हिस्से में आए, लेकिन दोनों के हिस्से में तो आ नहीं सकता। तो सोचो क्या होगी उसकी जिंदगी। बेटे, आज आपने मेरा दिल छू लिया। तेज तो मैं बहुत लड़ती हूँ, लेकिन किसी का भला करने के लिए आज पहली बार मुझे मौका मिला है। और नेक्स्ट मीटिंग सुहानी के साथ होगी, उसमें आप तुषार को भी लेके आना। आज पहली बार डाइवोर्स कराने वाली वकील किसी के घर को तोड़ने से बचाएगी और बिना फीस। आप जाइए, अब बहुत जल्दी मिलेंगे अगली बार। कौन है? मनीषा सिंह। अच्छा मैम, आप आइए, मैं आपका ही वेट कर रही थी। बैठो बेटा। क्या लेंगी मैम आप, चाय या कॉफ़ी? नहीं, फॉर्मेलिटी की कोई ज़रूरत नहीं है। आपसे कुछ कहना भी है और कुछ पूछना भी है, कुछ बताना भी है। तो मैं अपनी फ्रेंड रूही को बुला लेती हूँ, क्योंकि नहीं, आंटी नहीं। वो आपकी बात बहुत अच्छे से समझ नहीं, आज तो रूही को बुलाना नहीं है, आज तो आपसे ही बात करनी है। मैं आज आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। पूछे मैम। आपकी तुषार से मुलाकात पहली कब हुई, कैसे हुई और कहाँ हुई? हम आंटी, आज से तकरीबन 10 साल पहले हमारी मुलाकात हुई थी कॉलेज में। तुषार मुझसे 1 साल सीनियर थे। वो काफ़ी सीधा साधा, इनोसेंट सा था और पढ़ने भी काफ़ी तेज़ था। तो हम दोनों में प्यार स्टार्ट हुआ और 6 साल रिलेशनशिप में रहने के बाद हम लोगों ने शादी का डिसीज़न लिया और घर वालों की मर्ज़ी से शादी कर ली। शुरुआत में तो हम लोग काफ़ी अच्छे से रहते थे, काफ़ी प्यार था। फिर धीरे धीरे हम लोग के ना झगड़े शुरू हो गए और फिर मुझे बाद में पता चला कि वो मुझे धोखा दे रहा है। वो तो मेरी फ्रेंड रूही ने मेरी हेल्प की, नहीं तो मुझे कभी आंटी पता ही नहीं चलता कि मतलब वो आदमी मुझे धोखा दे रहा है। एक बात बोलूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? जी बोलिए। बिल्कुल नहीं। आपकी फ्रेंड रूही ही आपकी बर्बादी का कारण है। ये क्या कह रही हैं आंटी आप? कह नहीं रही हूँ, मेरे पास प्रूफ है इसके। वो तो मेरी फ्रेंड है, आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं उसके बारे में? उसी ने तो मेरी हेल्प करी है मेरे हस्बैंड की सच्चाई जानने में। उसने आपकी हेल्प नहीं की, उसने आपके घर को तोड़ने की पूरी कोशिश की, आपको बर्बादी के कगार पर ला के खड़ा कर दिया है। आप उसे कितना जानती हैं आंटी? वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो कभी ऐसा नहीं कर सकती। मैं उसे कितना जानती हूँ?
हाँ जी। मैं उसकी आंटी हूँ और वो अक्सर मेरे पास क्लाइंट लेकर ऐसे केस आया करती है। आपके पास क्या सबूत है कि मेरी फ्रेंड ने ही मेरा घर बर्बाद किया है? सबूत दिखाऊं? हाँ जी। दंग रह जाओगी फिर। मुझे अपनी फ्रेंड पे पूरा भरोसा है आंटी, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर और सकती। भरोसा टूटा तो? आप मुझे सबूत दिखाइए। सबूत देखने का इतना शौक है तो दिखा रही हूँ। हाँ, मैं तुमसे एक बात पूछती हूँ, बिल्कुल सच बताना, कहीं भी कोई मिलावट नहीं करना, एकदम सच बताना। ठीक है। क्या हो गया? आपको इतना इंटरेस्ट क्यों है सुहानी के पति में और उनके केस में आपस में? क्योंकि वो मेरी फ्रेंड है और उसके साथ गलत हो रहा मैं देख थोड़ी सकती हूँ आंटी। तो आपको लगता है कि गलत है, गलत हो रहा है, सच है ये? हाँ, क्यों नहीं, मैं उसकी दोस्त हूँ, मैं उसका कभी गलत नहीं चाहूँगी। रूही, तुम्हारे बराबर मेरे बच्चे हैं और तुमने मुझे आंटी कहा इसलिए तुम्हें बच्चा समझ रही हूँ। मुझे सच सच बता दो, अगर बाद में पता लगा सच्चाई ना तो फिर तुम्हें जेल भी हो सकती है, उल्टा केस पड़ जाएगा तुम्हारे ऊपर। फिर मेरे पास मत आना, और सच बताओगी तो मैं सिर्फ तुम्हारी तरफ रहूँगी, तुम्हारे ही क्लाइंट को जिताऊँगी, तुम्हारी हर बातों को मानूंगी, लेकिन सच बताओ। ठीक है, तो मैं आपको बताती, पर प्लीज़ आप किससे कहिएगा नहीं। मेरा ये काम नहीं है। आप पहले मुझे गौर से देखिए, मुझ में क्या कमी है। मैं तुषार को बचपन से जानती हूँ, फिर हमारा कॉलेज भी साथ में गुजरा, मैं उसे इतना पसंद करती हूँ। अब आप बताइए, सास बड़ी हुई हूँ उसके, मुझे इसे इतना पसंद करती हूँ, लेकिन सुहानी सुहानी ये, सुहानी वो, सुहानी ये, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि वो उसके लायक ही नहीं है। वो मेरे लिए बना हुआ है, मेरे संग रहता तो खुश भी रहता है, पर पता नहीं कहाँ से सुहानी बीच में आ गई, हम दोनों की शादी भी हो जाती। पर तुषार को सुहानी से प्यार हो गया। तो तुमने कैसे सोच लिया कि वो तुम्हें प्यार करता है? तुमने ये कैसे जान लिया? तुम्हारा तो एक तरफा प्यार नजर आ रहा है मुझे। वो भी पसंद करता है मेरे को, करता था, पता नहीं कभी उसने बोला नहीं। और मैं भी तो पढ़ी हूँ, उन्हीं के साथ निकली हूँ, एजुकेटेड हूँ, सुंदर हूँ। उससे दोस्ती क्यों की तुमने फिर, उसकी पत्नी से? क्योंकि वो उसके लायक नहीं है, इसलिए मैं उसको भड़काने लगी। फिर एक दिन मैंने अचानक से तुषार के फ़ोन में एक फ़ोटो देख ली एक लड़की के साथ। वैसे वो नॉर्मल थी, पर मैंने उसको इतना गलत वे में समझाया ना सुहानी को, उसको लगा कि तुषार गलत है, और बिल्कुल बिल्कुल उससे ट्रस्ट हटा लिया उसने तुषार से। और फिर जब वो दोनों अलग हो जाएंगे तो मैं आपसे ही तो बात करूँगी, इसलिए मैंने आपके पास ले आई, और फिर मैं उससे शादी करके आराम से रहूँगी। वो खुश रहेगा मेरे साथ। अभी वो खुश नहीं है आंटी। तुम्हें भरोसा है? बिल्कुल। तुमने ये नहीं देखा कि अपनी बच्ची और अपनी पत्नी को कितना प्यार करता है वो? उसके लिए पागल हो गया, जहर भी खाने लगा। नंदन नहीं होता और क्या, नंदन नहीं होता तो राम नाम सत्य हो गया होता उसका तुम्हारे जरा से खेल में। फिर क्या करती उसको तुम? अब तो जो मैं समझा रही हूँ समझो उसको, आप उसका पीछा छोड़ दो और नॉर्मल ज़िंदगी अच्छी बेटी की तरह, जैसे मुझे माँ मानी हो, आंटी मानी हो, वैसे अच्छी बेटी की तरह रहो। मैं काला कोट जरूर पहनती हूँ, लेकिन हर काले इंसान को पहचानती हूँ। आप ऐसे बात कर रहे, पहचानती हैं मतलब? आप तो मेरी तरफ है ना। वो देख रहे हो ना, कैमरा चल रहा, कैमरा, सारी बातें तुम्हारी फीड हो गई हैं उसमें। ये आप क्या बात कर रही हैं? आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप ऐसे कीजिए, जाइए यहाँ से, फौरन जाइए। मैं जाऊँ, तुम जाओगी मेरे घर से? निकलो यहाँ से, दोबारा कभी कोई केस देगी मेरे पास बताना। इतना भी भूल गई, होश भी नहीं है तुम्हें, बदतमीज नालायक लड़की। हे भगवान, मैं क्या करने चली थी, मुझे तो माफ़ी भी नहीं मिलेगी। मैं कितनी बेकार हूँ, अपने हाथों से अपना घर बर्बाद कर रही थी। आंटी मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। मुझसे माफ़ी नहीं मांगो बेटे, माफ़ी मांगो आप तुषार से, अपने पति से और नंदन जी से, जिसे तुम्हारे घर को बचाने के लिए उस बेटे ने भरसक प्रयास किया। इतनी रिक्वेस्ट मेरे से की, इतना प्रूफ ला के दिया उसने। आ जाओ बेटे, तुषार जी आंटी जी। और नंदन दोनों लोग आइए, आप लोग, आपका काम। सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी करती हूँ कि आपने मेरा घर टूटने से बचा लिया, वरना मैं तो रूही के चक्कर में अपना घर बर्बाद करने चली थी। नहीं नहीं भाभी, आप रोइए मत। देखो, तुषार भैया मेरे बड़े भाई जैसे हैं और मैं इनको किसी भी दुविधा में नहीं देख सकता।
सबसे बड़ी बात है कि आप जो दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, सबसे पहले उसे दूर करो। और सडनली ये सोचो कि ऐसा क्या हुआ जो कि इतने सालों से नहीं हुआ, आज हो गया। तो शादी बंधन एक ऐसा बंधन है कि उसे भगवान भी नहीं तोड़ सकता। अब तुषार भाई यहीं पे हैं, आप इनसे बात कीजिए और अपना दिल हल्का कीजिए। आप मुझे माफ़ कर दीजिए। नहीं, ऐसा मत मैंने करो। दूसरों के चक्कर में आके अपना घर तोड़ा, उसके लिए आप तो मुझे माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं। देखो, मैं आपको एक बात समझाता हूँ, ठीक है? वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि इतना अच्छा मेरा दोस्त है, वकील साहब इतनी अच्छी हैं जिन्होंने हमारी बात को समझा और हमारे घर को टूटने से बचाया। नहीं तो दुनिया क्या करती है, दुनिया दूसरों का घर तोड़ने में आगे है, कभी वो आपका घर बसाना नहीं चाहती। ठीक है, कोई भी हो दुनिया में, कोई भी हो, सब अपने अपने फ़ायदे के लिए आपका घर तोड़ सकते हैं, आपके रिश्ते बिगाड़ सकते हैं। नहीं भी होगा फ़ायदा तो भी बिगाड़ सकते हैं, लेकिन लोग बिगाड़ के खुश हैं, बना के खुश नहीं हैं। तो कभी भी अपने घर को बिगाड़ने के लिए दूसरों की सलाह मत लो। अगर आपको अपना घर मैनेज करना है तो आपको खुद सोचना पड़ेगा। आपसी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मिलजुल के बात करो और रिश्ते को सही से निभाओ। किसी के भरोसे मत रहो और कभी किसी के बातों में मत आओ। अगर दूसरे की बातों में आओगे तो आपका रिश्ता टूटेगा। एक कहावत है कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो मुझे अच्छा लगा कि आपको ये बात समझ में आई और सुधर गए। एक आपके दोस्त हैं जिन्होंने हमारा घर फिर से सही किया, और एक वो मेरी सहेली रूही, अगर वो मुझे मिल जाए ना तो मन करे उसकी एक थप्पड़ मारूं कस के। उसके लिए तो थप्पड़ भी कम है, मैं तो उसकी जान ले लूं। कोई बात नहीं, गलती दूसरों की नहीं होती, गलती अपनी होती है। ठीक है, वो तो तोड़ेगी, लेकिन समझना आपको था ना। तो अपने रिश्ते को बचाने के लिए खुद की समझदारी इस्तेमाल करो, दूसरे की बातों में मत आओ। इस बच्चे के द्वारा मुझे आज इतना अच्छा काम करने का मौका मिला कि मैं बिना फीस ही हर काम को करने को तैयार हूँ। जीवन भर करती रहूँगी ऐसे केसों को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आंटी। धन्यवाद आंटी जी, आपने हमारा घर टूटने से बचा लिया। ठीक है, और आप पब्लिक से भी एक रिक्वेस्ट कर दीजिए कि अपना घर कभी तोड़े नहीं किसी के कहने में आके, है ना? और बेवजह ही अपने रिश्तों में दरार न लाएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, सबसे ज़्यादा लाइक करें और शेयर भी करें। बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। तो ओके। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद यूट्यूब का।